जब राजा आता है तो इतनी आसानी से नहीं आता ना, उसके साथ पूरा ठटरम आता है। सूर्य का साल है तो आग की घटनाएं देखने को ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी ज्योतिष अगर आपको डरा रहा है तो वो ज्योतिष है ही। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान इस समय लोगों को रखें, स्पेशली जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स ऑलरेडी रहती हैं। भूस्खलन आपको देखने को मिलेगा निश्चित रूप से। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक मैं कहता हूँ विशेष सावधान हो जाना। 4 नंबर वाले बहुत रहस्यमय होते हैं, उनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। 2 लौंग और 2 इलायची रखने से जेब में करोड़पति बन जाते हैं। तो जितने ग्रोसरी वाली दुकान किराना स्टोर चलाते हैं वो नहीं चला रहे होते, वो सब जेब में रख के घूम रहे होते हैं। अपना अहंकार या वर्चस्व दिखाने के चक्कर में आप अपनी चीजों को बिगाड़ सकते हैं। और राहु को ना मैं छलिया कहता हूँ। राहु वो है जिसको कोई नहीं पहचान पाया। जीवन में कठिनाइयों का साल है, कुछ लोगों को सर्जरीज करानी पड़ सकती है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट 2026 में आप ना करें जब तक आप भली भांति विचार न करें। और राहु और शुक्र साथ में मिल जाए तो फिर बहुत बड़ा इल्यूजन होता है, बहुत इंसान पूरे जीवन भ्रम में निकाल देता है। आपको स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा इस वर्ष। तो अगला जो नंबर है नंबर 8, हमने सुना भी है न्यूमरोलॉजी का सबसे खराब कॉम्बिनेशन है 1 और 8 का। जय श्री राम। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल एक्स्ट्रा पर, और मैं आनंद तिवारी। आज का जो ये पॉडकास्ट है काफ़ी स्पेशल रहने वाला है। हम बात करेंगे 2026 न्यूमरोलॉजी की। 1 से 9 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये साल, और जानेंगे इसके अंदर की आपकी जो हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप के जितने भी इश्यूज हैं और जो अच्छी अच्छी रेमेडीज हैं उनको जानेंगे। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं अंकित त्यागी सर। हेलो सर। जय श्री राम। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। तो सर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। दोबारा भी जल्द मुलाकात होगी। बिल्कुल समय लगा। बिल्कुल। मेरा नाम एस्ट्रोलॉजर अंकित त्यागी है और मैं लगभग 12 साल की उम्र से ज्योतिष सीख रहा हूँ। 12 साल की उम्र। हाँ, 26 वर्ष लगभग मुझे ज्योतिष सीखते हुए हो गए। लेकिन मैं आज भी ज्योतिष का विद्यार्थी ही हूँ और मैं खुद को विद्यार्थी ही कहता हूँ, क्योंकि ज्योतिष इतना बड़ा समुद्र है कि शायद जीवन कम पड़ जाता है सीखते। तो मैं एक बस छोटा सा ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, प्रयास कर रहा हूँ जितना मेरे माध्यम से लोगों के लिए जितनी सेवा मेरे से हो पाए। तो सर अगर हम मेनली बात करें न्यूमरोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2026 है जो 1 नंबर पे आता है, सूर्य का साल है, कैसे रहने वाला है 2026? देखिए, सूर्य आ रहा है। मैं हमेशा से एक बात कहता रहा हूँ कि सूर्य आ रहा है। सूर्य कौन है? ग्रहों का राजा। ग्रहों का। जब राजा आता है तो इतनी आसानी से नहीं आता ना, उसके साथ पूरा ठटरम आता है। हाँ। अब राजा आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत आसानी से राजा आया किसी को पता ही नहीं चला। तो राजा आएगा तो बहुत हलचल तो होगी, ये डेफिनेट है, इसको कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता। दूसरा, न्यूमरोलॉजी में जब हम बात करते हैं तो 1 से 9 नंबर की करते हैं। 9 नंबर आखिरी नंबर है न्यूमरोलॉजी का और 1 नंबर पहला नंबर है, यानी एक नई बिगिनिंग का नंबर है। नई एनर्जीज आपको देखने को मिलेंगी, नई बिगिनिंग्स का साल है ये, नई अपॉर्चुनिटीज का साल है, कुछ नया करने का साल है, एक नई उम्मीदों का साल है, नए जोश का साल है, नई उड़ानों का साल है। अच्छा, मैं कहता हूँ उड़िए, किसने रोका है आपको? आपका जो लोग अभी तक सोच रहे हैं कि हमें ये करना है, कर डालिए, सोचिए मत। किस बात का इंतजार कर रहे हैं हम, मुझे ये समझ नहीं आता क्यों कर रहे हैं भाई। अब तो स्वयं सूर्यदेव आ रहे हैं। बिल्कुल। और एनर्जी का प्रतीक ब्रह्मांड में अगर हम साइंटिफिकली भी बात करें तो सूर्यदेव से ज्यादा तो कुछ नहीं है। सुबह की शुरुआत उनके साथ होती है, शाम की शुरुआत जब उनके अस्त होने से होती है। तो सूर्यदेव से बड़ा तो एनर्जी का प्रतीक कुछ है ही नहीं। तो एक नई एनर्जी आप सबको मिलने वाली है। मैं दर्शकों से कहूंगा किसी चीज का इंतजार मत करिए, जुट जाइए आज से ही। जो भी आप नया करने का सोच रहे हैं कर डालिए, अपना कदम आगे बढ़ाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और रेमेडीज आपको बहुत सारी हम दे करके जाने वाले हैं। निश्चित है कि सफलता आपके कदम चूमेगी। बाकी हम मूलांक की भी बात करेंगे 1 से 9 तक की। शुरुआत पहले हम कुछ बेसिक चीजों से कर लेते हैं। बहुत हो हल्ला सुन रहे लोग, काफी सारे क्वेश्चंस हमारे सोशल मीडिया पर भी आते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं आग लग जाएगी, बहुत लोग कह रहे हैं ये हो जाएगा। वो सब होगा, वो सब होगा। अच्छा। आग की घटनाएं देख, सूर्य का साल है तो आग की घटनाएं देखने को ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा। दूसरा, जब जब 1 नंबर का साल आया बॉर्डर पर कोई ना कोई हलचल देखने को मिली, अब भी मिलेगी। अब वो चाहे चाइना से मिले, चाहे बांग्लादेश से मिले या पाकिस्तान से मिले, ठीक है, ये समझना होगा हमें। लेकिन भारत की मंगल की महादशा चल रही है, भारत को परास्त करने वाला इस समय दुनिया में कोई नहीं है, तो हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। भारत की मंगल की महादशा है, प्रधानमंत्री मोदी जी की मंगल की महादशा है, क्यों घबराना है? मंगल तो सेनापति है। अब जब राजा जी आएंगे और उधर सेनापति की दशा देश में हो तो फिर क्या, अगर कोऑर्डिनेशन सेना का और राजा का बन जाए
तो फिर तो कहने ही कुछ नहीं है, पाकिस्तान क्यों बर्बाद है? क्योंकि वहां सेना का और वहां के शासन का कभी कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन पाया, तो इसलिए वो बर्बाद है। तो हमें तो बिल्कुल घबराने की जरूरत है ही नहीं। और मंगल तो भूमि का कारक है, मंगल को इसलिए भौम भी कहा गया है। तो मैं तो बहुत समय से कई सारे पॉडकास्ट में कह चुका हूं कि 2026 में कहीं ना कहीं एक्सटेंशन भी दिख रहा है भारत का। मुझे ऐसा लगता है कि पीओके आ जाएगा। अच्छा। अब वो भारत अपना हिस्सा उसको बनाए या ना बनाए, लेकिन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा, ये डेफिनेट है। अच्छा। अगले 2 से 3 सालों में, ये मैं कह के जा रहा हूँ, ये मैं कई सारे पॉडकास्ट में बोल भी चुका हूँ। दूसरा, बहुत लोग कमेंट्स कर रहे थे, कल भी मेरे पास काफी सारे कमेंट मेरी टीम ने मुझे पढ़वाए। बहुत लोग डर रहे हैं, गुरुजी उस ज्योतिष ने ये डरा दिया। कल मेरे पास एक अपॉइंटमेंट में भी एक लोग मिलने आए थे, तो उन्होंने मेरे से कहा कि उन्होंने पत्री जब मैं उनकी देख रहा था तो काफी लंबा डिस्कशन उनके साथ मेरा चला, लगभग 1 घंटे का डिस्कशन था। तो उन्होंने बताया जी मैं यहाँ गया, इस एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उन्होंने ये डराया, उन्होंने ये डराया, उन्होंने ये डराया, कुल मिला के सबने डराया। पहले मैं दर्शकों को स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, कोई भी ज्योतिष अगर आपको डरा रहा है तो वो ज्योतिष है ही नहीं। ज्योतिष का काम कभी डराना है ही नहीं। ज्योतिष है क्या, हमें ये समझने की बहुत आवश्यकता है। ज्योतिष एक जीवन की प्रकाशमयी उपस्थिति है, इस तरीके से आप इसको समझे। एक अभी इस कमरे में अंधेरा है, जब हम यहाँ शूट नहीं कर रहे थे, लाइटें ऑन हुई तो हमें सब कुछ दिखना शुरू हो गया। बस ज्योतिष वही है, आपकी कुंडली वही है। अच्छा। जब उस पर किसी अच्छे ज्योतिष की, जो भली भांति कुंडली को डिकोड करना या एनालाइज करना जानता हो, जब उसकी दृष्टि उस पर पड़ती है, तो आपके जीवन का एक पूरा मैप, आपकी एक गाइडेंस आपके सामने होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास आते हैं, गुरुजी मैं शादी करने जा रहा हूँ, उदाहरण दे देता हूं मैं, ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। मैं अगर कह दूं कि आप 6 महीने शादी मत करना, बस यही ज्योतिष है। अच्छा। मैं आपको बता सकता हूं कि आप 6 महीने शादी मत करना क्योंकि वक्त खराब है, इस समय दिक्कत आएगी रिश्ते में। 6 महीने बाद आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही ज्योतिष है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैंने हाथ लगा लिया, अब कुछ नहीं होगा, जाओ कर लो, अच्छा, तो वो ज्योतिष नहीं है, वो मूर्खता है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है भाई। ज्योतिष वो है ही नहीं जो समाज में फैलाया जा रहा है। कोई चुटकी बजा करके करोड़पति बना रहा है, कोई 2 लौंग 2 कपूर जला के करोड़पति बना रहा है, कोई एक मंत्र बोल के करोड़पति बना रहा है। अरे भाई क्या हो रहा है, बड़ी विडंबना है। जो नए नए ज्योतिष जितने भी आ रहे हैं इस फील्ड में, मैं स्वागत करता हूं सबका, लेकिन मैं कहना चाहता हूं बेटा अभी पढ़ो, रिसर्च करो। ज्योतिष इतना आसान विषय नहीं है। ज्योतिष बहुत वाइड सब्जेक्ट है, इतना वाइड कि जीवन कम पड़ जाते हैं सीखने के लिए। तो हमें समझने की बहुत आवश्यकता है। तो ये सब चीजें होने वाली हैं, हमें घबराना नहीं है, हिम्मत के साथ काम लेना है, अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है। बहुत लोगों को नौकरी की दिक्कत है 2026 में आएंगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, आप दोबारा से कुछ ना कुछ कर पाएंगे। जो लोग कुछ स्टार्टअप या नया करने का सोच रहे हैं, कर डालिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान इस समय लोगों को रखें, स्पेशली जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स ऑलरेडी रहती हैं, चाहे वो किसी भी मूलांक से संबंध रखते हो। जिनको हार्ट की, माइग्रेन की या टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इस तरह की समस्याएं जिन लोगों को रहती हैं, वो अपना विशेष ध्यान 2026 में रखें तो उनके लिए बेहतर रहेगा। जहां अगर पॉजिटिव की बात करें तो वहां नेगेटिव भी होता है 100%, ये तो हमारे जीवन का पार्ट है। 2026 में आप बता रहे हो कि इतना पॉजिटिव हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं कोई भी प्रॉब्लम्स अगर हमारे देश के लिए आएगी तो वो कौन कौन सी हो सकती है? भूस्खलन आपको देखने को मिलेगा निश्चित रूप से, हो सकता है 2025 से ज्यादा देखने को मिले। भूकंप आपको दुनिया में देखने को मिलेंगे निश्चित रूप से, हो ही नहीं सकता कि न मिले, ऐसा असंभव है। आग की घटनाएं बढ़ेंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। कोई ना कोई पॉलिटिकल बड़ा लीडर अपने पद पर बैठे हुए इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। भगवान न करे मेरी भविष्यवाणी सच हो, लेकिन मेरी गणना इस ओर पर वाले इशारा कर रही हैं। तो पूरी साल में कौन से वो महीने होंगे जो थोड़े से मुश्किल जाने वाले? अप्रैल से लेके अक्टूबर तक मैं कहता हूं विशेष सावधान हो जाना। अप्रैल से अक्टूबर तक का समय थोड़ा सा कष्टकारी हमारे लिए रहेगा। हालांकि अगर मैं भारतवर्ष की बात करूं तो अगस्त के बाद का जो समय है 2026 का, वो सृजन का समय है। उससे पहले काफी कुछ हम हलचल, काफी कुछ परेशानियां, काफी कुछ दिक्कतें देखेंगे। कोई ना कोई बड़ा उग्र आंदोलन जो सरकार को हिला के रख दे, ऐसा दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में उभरेगा। लेकिन सरकार बहुत बुद्धिमत्ता के साथ उसको डील करेगी। कोई ज्यादा विशेष दिक्कत लोगों को नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं सतर्क रहें, सतर्कता ही बचाव है। लोग सड़कों पर उतरेंगे, ये डेफिनेट है, सरकार को हिला देने वाला आंदोलन होगा। शुरुआती महीने कैसे जाने वाले, जैसे एंटर करते ही कुछ अच्छा हो? मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। पहले 3 महीने हम ले लेते हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। इन 3 महीनों की बात करूं तो जुट जाइए, जो करना है कर डालिए, पीछे मुड़ के मत देखिए। मैं दावा करता हूं कि सफलता आपके कदम चूमेगी।
ये मैं गारंटी से कह के जा रहा हूं, चाहे आप किसी भी मूलांक से, किसी भी राशि से संबंध रखते हैं, कर डालिए, हिम्मत मत हारिए। मैं हमेशा कहता रहा हूं 50% हमारे कर्म और 50% हमारे ग्रह नक्षत्र दोनों मिलकर के हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। ग्रह नक्षत्र तो अपनी चाल चल रहे हैं, वो चलेंगे, कर्म आपके हाथ में है, कर डालिए, बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। सेकंड क्वार्टर की अगर मैं बात करूं, अप्रैल, मई एंड जून की, वो समय थोड़ा सा सावधान रहने का है। कोई भी कदम आगे बढ़ाने से पहले भली भांति विचार कर लो, कुछ नया करने से पहले भली भांति सोच लो। जल्दबाजी में कोई निर्णय, कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। फिर पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, पुरानी कहावत है ये। हाँ तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। और राजस्थान में तो बहुत सारी कहावतें बोली जाती हैं, मुझे पता है, मेरा बड़ा संपर्क राजस्थान से रहा है, और आप लोग राजस्थान से हो बिल्कुल। तो बड़ी कहावतें वहां तो बहुत बोली जाती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखने वाली है कि ये जो समय है, दूसरा क्वार्टर, ये बहुत सावधानी से आगे बढ़ने का है, पेशेंस रखने का है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है इस समय। तीसरे क्वार्टर की अगर मैं बात करूं, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, इस समय पर आप कुछ नया सृजन कर पाएंगे। अगर आप कहीं रुक रही है आपकी ग्रोथ, तो दोबारा से आप ग्रोथ देखेंगे। अगर कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम खत्म होती दिखेगी। कहीं ना कहीं ओवरऑल भी अगर मैं बात करूं लोगों की, तो आप महसूस करेंगे कि लोगों की परेशानियां कम हो रही हैं। और अंत के 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, जाते जाते थोड़े झटके दे करके जाएंगे। जान माल का नुकसान होगा, भूस्खलन देखने को मिलेगा, लेकिन सावधान रहें, सतर्कता के साथ आगे बढ़ें, कोई परेशानी नहीं है। फाइनेंशियली ये ग्रोथ की मैं बात करूं तो बहुत अच्छी नहीं रहेगी लोगों की इन 3 महीनों में ओवरऑल, जो ग्रह गोचर इशारा कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि अपना सावधानी से और शांति से जीवन में आगे बढ़े। आने वाला वर्ष 2027 फिर आपके लिए लेकर के आएंगे, चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सर। तो अब अगर बात करें मूलांक 1 वालों के लिए, बिल्कुल। साल जो 2026 है वो कैसा रहने वाला है, क्या उनके लिए प्रेडिक्ट करते हैं? 1 से 9 तक सारी बात कर लेते हैं। हाँ। जो वो सब लोग जिनका जन्म 1 तारीख, जिनका जन्म 10 तारीख, जिनका जन्म 19 तारीख या किसी भी महीने की 28 तारीख को हुआ है, उन सब का मूलांक 1 ही होता है। 1 वालों के लिए देखिए, 1 नंबर का जो लॉर्ड है वो सूर्य है, जो स्वामी है, और सूर्य का ही साल ये होने वाला है। अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें, अपने गुस्से को संभाल लीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूं गुस्से को पालना सीखो, निकालना नहीं। तो अपने गुस्से पर, एग्रेशन पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होगा 2026 में आपके लिए। कहीं ना कहीं आपका गुस्सा, आपका एग्रेशन, आपका एटीट्यूड आपकी परेशानियों का कारण बनेगा, आपके पतन का कारण बनेगा। तो उसको अपने परेशानियों का कारण मत बनने दो। और जिसने 1 नंबर वालों ने 2026 में गुस्से को कंट्रोल कर लिया, वो जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। पेट की समस्याएं रहेंगी 1 नंबर वालों को, ध्यान रखिएगा। हार्ट की प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, उसका विशेष ध्यान रखिएगा। पिता के कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में दिक्कत देखने को मिल सकती है 1 नंबर वालों के, उसका भी बहुत ध्यान आपको रखना होगा। संबंधों को बनाकर रखिएगा, मेंटेन करिएगा भाई। संबंध बिगड़ने में सेकंड नहीं लगते, बनने में सालों लग जाते, आसान नहीं होता। मैं चाहूं तो अभी 2 मिनट में आपसे रिलेशन बिगाड़ लूं, लेकिन हमें यहाँ तक आने में कई महीने लग गए। आप कई महीने से मुझे चेज कर रहे थे, मेरी टीम आपको चेज कर रही थी, कई महीनों में हम यहाँ पहुंच पाए। तो रिश्ते बिगाड़ना बड़ा आसान है, मैं कहता हूँ बनाना सीखो। रिश्ते बिगाड़ना नहीं है भाई, बिगाड़ने में कुछ नहीं रखा है, बहुत ईजी है। तो अपने रिश्तों को संभाल कर चलिएगा। प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए आगे बढ़ने का समय है। अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें, लेकिन उसको ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदलने दें। बस इतना अगर आपने ध्यान रख लिया तो सफलता आपके पीछे भागेगी, आप चिंता छोड़ दीजिए। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो 1 नंबर वालों का कैसा रहता वही मैंने बताया कि अपने रिश्तों को संभाल करके चलना है आप। टूट सकते हैं रिश्ते। हाँ, दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि आपका एग्रेशन आपके रिश्तों को टूटने का कारण बनेगा। तो अपने एग्रेशन को, अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल रखें। दोनों ही लोग, मैं तो कहता हूं पति पत्नी दोनों के लिए मैं हमेशा बात करता हूं, क्योंकि रिश्ता दोनों से जुड़ा होता है। दोनों ही लोग प्रयास करें कि अपने रिश्तों को संजोएं। अगर किसी का गुस्सा तेज है या कुछ है तो 2026 में कंट्रोल करें, बेहतर रहेगा। तो मूलांक 1 वालों के लिए कोई खास भविष्यवाणी अगर हो 2000? केवल मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया तो आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा। बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्या उपाय करना है मूलांक 1 वालों को, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मूलांक 1 वाले जितना हो सके, एक तो सूर्यदेव को जल देते रहें नियम से। प्लेन जल सूर्यदेव को नहीं देते हैं, पानी में जरा सा गुड़ और रोली डाल करके आप दे सकते हैं। 1%, कई लोगों का एक क्वेश्चन अभी सोशल मीडिया पर मेरे पास आया कि जब जल देते हैं तो वो जल पौधे में देना चाहिए कहाँ, तो वो भी मैं आज इसके माध्यम से क्लियर कर देता हूँ। जब भी आप जल देते हैं किसी पौधे में या किसी गमले में जल दें, वो जल पैरों में नहीं गिरना चाहिए। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें। ये उपाय आप करते रहें। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो स्पेशली 1 मूलांक वाले
वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें जितना हो सकता है। अगर रोज कर सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं संभव है, पढ़ने वाले बच्चों को समय नहीं मिलता, नौकरी वालों को, तो संडे टू संडे तो अवश्य ही करें, आपका जीवन बदल जाएगा आराम से। मूलांक 2 की अगर हम बात करें तो 2 नंबर वालों के लिए 2026 कैसे रहने वाला है? मूलांक 2 जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा, चंद्रमा, और चंद्रमा को रोशनी कहां से मिलती है? सूर्यदेव सूर्य से। से। साइंटिफिकली समझो चीजों को, ज्योतिष साइंस है भाई। मैं बार बार कहता हूं अपने व्यूअर्स से कि ज्योतिष कोई जादू नहीं है। अगर कोई बाबा, कोई तांत्रिक, कोई ज्योतिषी आपको जादू दिखा रहा है, चुटकी मार के धन वर्षा करा रहा है या कुछ भी करा रहा है, तो आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। मर्जी आपकी है कि आपको बेवकूफ बनना है या नहीं बनना है, वो आप समझिए, ये आपका अपना डिसीजन होगा। मैं कहूंगा बच जाओ। दुनिया में अगर कोई ऐसा तरीका होता कि 2 लौंग और 2 इलायची रखने से जेब में करोड़पति बन जाते, तो जितने ग्रोसरी वाली दुकान, किराना स्टोर चलाते हैं वो नहीं चला रहे होते, वो सब जेब में रख के घूम रहे होते और मार्केट में कपूर और लौंग की शॉर्टेज हो जाती। ठीक है, तो ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है। आप अपने जीवन को ज्योतिष के माध्यम से निश्चित रूप से सुधार सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। इतना आसान नहीं है। उसको सुधारने के लिए सबसे पहले आपको किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाना पड़ेगा, अपनी कुंडली को डिकोड कराना पड़ेगा। एक ऐसा ज्योतिष जो आपकी कुंडली को पढ़ करके समझ सके, उसको डिकोड कर सके, उसका प्रॉपर एनालिसिस कर सके। उसके बाद जो रास्ता वो ज्योतिष बताए वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं या तो किसी ज्योतिष के पास जाओ मत, और जा रहे हो तो फिर मान लो। लेकिन मानना क्या है? जो भी उपाय ऐसे हो जो आपको पूजा पाठ पद्धति या भगवान से जोड़ते हो, केवल वही असली उपाय है। बाकी कोई शॉर्टकट ज्योतिष में है ही नहीं, और ज्योतिष ये सब है ही नहीं। मुझे नहीं पता कहां से इन लोगों ने ज्योतिष पढ़ी, मेरी समझ से बाहर है। मैंने तो जितना गुरुजनों का संग किया, जितना अध्ययन मैंने शास्त्रों का जो भी मैं कर पाया, थोड़ा बहुत बड़ा ज्ञानी तो मैं नहीं हूं भाई, लेकिन जितना भी मैं कर पाया, मैं कहता हूं मुझे ये सब मिला ही नहीं ज्योतिष के अंदर। पता नहीं लोग कहां से लेकर के आते हैं। खैर 2 नंबर की बात हम कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्यदेव बहुत अच्छे रहेंगे, सूर्य और चंद्रमा का बड़ा अच्छा मेल है। 2 नंबर वालों के लिए साल बिल्कुल खराब अगर मैं कहूं तो किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। जिनका जन्म 2 तारीख, 11 तारीख या फिर किसी भी महीने की 20 तारीख को हुआ है या फिर किसी भी महीने की 29 तारीख को हुआ है, उन सब का मूलांक 2 ही होता है। तो 2 नंबर वालों को बस एक ही चीज ध्यान रखें, थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 2 नंबर वाले जो पीछे रह जाते हैं वो इसलिए रह जाते हैं कि उनके कॉन्फिडेंस में कमी रहती है। इमोशनल तो होते ही हैं, वो तो उनका कैरेक्टर है। तो इमोशंस को, ठीक है, इमोशनल होना अच्छी चीज है, लेकिन अपने इमोशंस को दुनिया को ना दिखाएं, क्योंकि लोग आपके इमोशंस का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये कलयुग है मेरे भाई, ये कलयुग है। यहाँ कोई किसी का नहीं है। यहाँ लोग आपकी भावनाओं से ही खेलते हैं, लोग आपके भावनाओं का ही फायदा उठाते हैं। तो बहुत ज्यादा संवेदनशीलता, बहुत ज्यादा इमोशनल होना भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। करियर की बात करें तो करियर बहुत अच्छा रहने वाला है 2 नंबर वालों का, कोई परेशानी नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने का समय है, शांति के साथ आगे बढ़े, कोई परेशानी नहीं होगी। प्रेम जीवन ठीक ठाक चलेगा, रिश्तों को लेकर के भी मुझे बहुत ज्यादा कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखती है, लेकिन थोड़ी मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम रहेगी, जिसकी वजह से रिश्ते में कई बार आपको थोड़ा सा टकराव देखने को मिल सकता है, लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं होगा। फिर भी प्रयास करें कि अपने मूड स्विंग्स को आप कंट्रोल करें 2 नंबर वाले, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करूं, बहुत ज्यादा दिक्कत कुछ नहीं है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपनी रूटीन एक्सरसाइज, योगा वगैरह करते रहें और जीवन में आगे बढ़ें, कोई परेशानी नहीं होगी। प्रतिदिन नियम से यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और वहां बैठ करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो आपके संकटों का नाश हो जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, वो तो भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ, उनको कोई भी मना सकता है, देवों के देव महादेव हैं वो तो। जब रावण जैसा, ये जितने भी, अगर हम अपने शास्त्र जब पढ़ते हैं, आप सोचो जितने भी ज्यादातर ये असुर हुए, राक्षस हुए, इन्होंने वरदान किससे प्राप्त किए? ज्यादातर महादेव, ज्यादातर भगवान शिव से, क्योंकि वो तो शिव हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। वो शिव हैं और सब कुछ शिव में ही तो है। वही अंत हैं, वही आदि हैं। तो जब आप उनकी शरण में चले जाओगे तो सारे नवग्रह उनके चरणों में है भाई, आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। बस वही कर लीजिएगा, जीवन संभल जाएगा। अगले मूलांक की बात करें, मूलांक बिल्कुल। 3 वालों की। मूलांक 3 की बात कर लेते हैं। मूलांक 3 की बात करते हैं, जिनका जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने के, उन सब का मूलांक 3 आता है। ये जो समय है ये आगे बढ़ने का है 3 नंबर वालों के लिए। 3 नंबर के जो स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, और बृहस्पति सलाहकार हैं। और किसी भी राज्य में राजा की अगर सबसे ज्यादा पटरी खाती है तो किससे खाती है? सलाहकार से। क्योंकि बिना सलाह के तो राज्य नहीं चलेगा, ये तो डेफिनेट सी बात है। आपके एक्सटेंशन का टाइम है, आपके विस्तार का टाइम है, आपकी प्रगति का टाइम है, आपकी ग्रोथ का टाइम है। कर डालिए, सोचिए मत। ये समय सोचने का नहीं है 3 नंबर वालों के लिए,
किसी अच्छे आदमी से सलाह लीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। आपका इंतजार कर रही है अपॉर्चुनिटीज, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं 3 नंबर वालों से। इंतजार मत कीजिए भाई, जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है कर डालिए। इस वर्ष आपको कई सारे, जहां आप अगर आप नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ नए काम भी आपको करने के लिए, देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको पीछे नहीं हटना है, आपको ये नहीं सोचना है कि एक्स्ट्रा बर्डन, नहीं, वो एक नई अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है वही आपकी किस्मत का ताला खोल दे, वो आपकी डेस्टिनी को अनलॉक करने का समय है। तो अपनी डेस्टिनी को आप खुद अनलॉक कर सकते हैं। बस मेहनत में पीछे मत हटना, ये ध्यान रखना। खूब समाज में अच्छा खासा मान सम्मान मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का प्रमोशन होकर एक नई जिम्मेदारी, नया नेतृत्व उनको मिल सकता है। ये बहुत कुछ ऐसे गणनाएं इशारा कर रही हैं 2026 में 3 मूलांक वालों की। प्रेम जीवन बड़ा अच्छा रहने वाला है, संबंध बड़े अच्छे रहने वाले हैं, रिश्ते बहुत अच्छे रहने वाले हैं, अच्छे से आगे बढ़े हैं। जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं 3 नंबर वाले, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। अच्छा, फैमिली प्लानिंग करिए, आप 2 से 3 हो जाइए, 3 से 4 हो जाइए, बड़ा शुभ रहेगा। बहुत अच्छा समय है, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। और निश्चित रूप से आपके लिए कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं तो बहुत बढ़िया टाइम है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, संतुलित जीवन शैली से आपको जीना है। थोड़ा खान पान का ध्यान रखें, अपनी जीवन शैली को ज्यादा खराब न होने दें। ये 3 नंबर वालों को मेरी सलाह रहेगी। क्या करना है? ओम बृहस्पतये नमः, एक सिंपल सा मंत्र बता के जा रहा हूं। ओम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार यदि आपने पूरे वर्ष कर लिया तो आप साल के शुरू में कहां थे और साल के लास्ट में कहां होंगे, ये रिकॉर्ड करना और देख लेना। 3 नंबर वालों को खुद पता चल जाएगा कि उनके जीवन में कितनी ग्रोथ हुई है। काफी और नॉट ओनली फाइनेंशियल, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जीवन के हर एस्पेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, वो खुद महसूस करेंगे। अगर कर सकते हो तो साल के शुरुआत में शुरू कर देना। 16 बृहस्पतिवार लगातार, किसी भी शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से, दिसंबर में भी शुरू कर सकते हो। 16 बृहस्पतिवार लगातार भगवान विष्णु के, श्री हरि के व्रत कर लेना। आपका पूरा वर्ष कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। अच्छा, भगवान का साक्षात आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। ये 3 नंबर वालों के लिए विशेष बता करके जा रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ सकती है 3 नंबर वालों को 2026 में? 3 नंबर वालों के लिए विशेष बता दे रहा हूं, अपना अहंकार या वर्चस्व दिखाने के चक्कर में आप अपनी चीजों को बिगाड़ सकते हो। बस वो ध्यान रखना, बाकी कोई समस्या नहीं है। जो उपाय बताएं वो करें, बहुत आनंदमय साल आपका बीतेगा। तो अगला जो मूलांक है, सभी डरते हैं राहु से। आधे ज्योतिष तो आप दोनों भी हो गए हो हैं। मूलांक 4 वालों के लिए कैसा रहेगा? मूलांक 4, देखिए 4 नंबर के जो स्वामी है वो राहु है। राहु है। और राहु को ना मैं छलिया कहता हूं। राहु वो है जिसको कोई नहीं पहचान पाया, एक क्षण के लिए भगवान विष्णु नहीं पहचान पाए। जब अमृत बांट रहे थे भगवान विष्णु, तो उसने देवताओं के बीच में देवताओं का रूप धरा और अमृत चख लिया। उतने में शनिदेव और चंद्रमा ने इशारा किया, भगवान विष्णु ने सर उसका धड़ से अलग कर दिया। तो सर के ऊपर वाला हिस्सा यहाँ से वो राहु कहलाए, यहाँ से नीचे वाला केतु कहलाएगा। तो राक्षस राज राहु है वो। तो जिसको पहचानने में कुछ क्षण के लिए स्वयं ईश्वर गलती कर गए, उसको पहचानने की हमारी औकात नहीं है। यहाँ ज्योतिष कहते हैं कि मैं सेकंडों में 2 उपाय करो, राहु आपके फेवर में हो जाएगा। पता नहीं वो कैसे करेंगे, मेरी समझ से बाहर है भाई ये, मुझे तो पाखंड लगता है। ठीक है, तो ये समझने की जरूरत है। 4 नंबर वालों को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। ये बाकी लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि 4 नंबर वाले बहुत रहस्यमय होते हैं, उनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। 4 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा साल नहीं है, ये मैं हमेशा से कहता रहा हूं। क्यों? एकमात्र ग्रह है राहु जो सबसे बड़े ग्रह सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है। सूर्य की इतनी पावर है ज्योतिष में कि अगर कोई ग्रह उसके आसपास भी बैठ जाए तो अस्त हो जाता है। लेकिन राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सूर्य को भी ग्रसित कर देता है, सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है। तो राहु को हल्के में तो लेना, 4 नंबर वालों को हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन 4 नंबर वालों के लिए फेवरेबल ईयर नहीं है, क्योंकि राहु की सर सूर्य के साथ नहीं पटेगी कभी भी। तो बहुत मेहनत का साल है, बहुत जीवन में कठिनाइयों का साल है। हेल्थ को लेकर के बहुत सतर्क रहना है। कुछ लोगों को सर्जरीज करानी पड़ सकती हैं, कोई ना कोई छोटी मोटी सर्जरी ऑपरेशन बढ़ेंगे 4 नंबर वालों के इस वर्ष में निश्चित है। नौकरी चेंज करनी पड़ सकती है, प्लेस चेंज हो सकते हैं, ये सब बहुत चेंजेस बहुत होने वाले हैं 4 नंबर वालों के जीवन में। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपकी जो हेल्थ के इश्यूज है वो भी बढ़ सकते हैं, स्पेशली जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या लाइफस्टाइल डिजीज की प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों को तो बहुत ध्यान रखना होगा अपना 4 नंबर वालों को, वरना वो परेशानी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको दिक्कतें बहुत ज्यादा आ जाएंगी। प्रेम संबंध या रिश्तों की बात करूं तो बहुत उतार चढ़ाव, बहुत अप्स एंड डाउन्स दिखते हैं मुझे। बहुत इजी है, बहुत स्मूथ नहीं दिखता है कुछ भी।
तो बहुत ही संभल करके चलने का साल है 4 नंबर वालों के लिए। इतना आसान कुछ नहीं रहेगा। एक चीज ध्यान रखें, धैर्य रखें, समझदारी से आगे बढ़ें। कोई भी निर्णय बड़ा अगर हो सके तो 2026 में 4 नंबर वाले ना लें। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट 2026 में आप ना करें जब तक आप भली भांति विचार न कर लें। नौकरी चेंज करने का सोच रहे हैं तो जब तक दूसरी नौकरी हाथ में ना हो पुरानी नौकरी ना छोड़ें, वरना परेशानियां निश्चित रूप से आपको आएंगी। डिप्रेशन, टेंशन, तनाव आपके जीवन में रहेगा, उसको कम करने का प्रयास करें। थोड़ा मेडिटेशन करें, बेहतर रहेगा। क्या उपाय करना है? इनके लिए तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। राहु का यदि कोई मर्दन कर सकता है, राहु को कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो स्वयं महादेव हैं। और महादेव के 11वें अवतार रुद्र अवतार, जिनको स्वयं हनुमान जी कहा गया और जिनको माँ सीता का आशीर्वाद है, स्वर दीन जानकी माता, तो वही हैं जो साक्षात पृथ्वी पर विचरण करते हैं, अजर और अमर हैं। अमर है। वो राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करना है? उसके लिए आप हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू करो। हर मंगलवार, शनिवार, जब भी टाइम मिले हनुमान चालीसा रोज पढ़ना है भाई, डेली। और सर्दियां आ रही हैं, अगर कोई व्यक्ति ठंड से सिकुड़ रहा है तो उसको कंबल दान कर देना काले रंग का। अच्छा, इतना अगर कर लिया तो इसके जो बैड इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, कहीं ना कहीं कम हो जाए, कहीं ना कहीं, और आपका जीवन थोड़ा सा स्मूथली गुजर जाएगा। 2026 आपका कट जाएगा। ज्यादा परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। यूं कहें कि वो परेशानियां आसानी से निकल जाएं। बस ये ध्यान आपको रखना है। लेकिन कहीं ना कहीं 4 नंबर वाले के लिए परेशानी का साल है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से आसान नहीं होने वाला है। अगर कोई न्यू स्टार्टअप वो 4 नंबर वाले करना चाहिए, मैं तो कहूंगा टाल दो। 2026 मैं कहूंगा 2026 में टाल दो भाई, अभी नहीं करना है। या फिर किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाएं, उसको अपनी कुंडली का एनालिसिस प्रॉपर कराएं, तब कुछ आप करें तो बेहतर रहेगा। तो जो मैं आपके उपाय देख रहा हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे उपाय दे रहे हैं। उपाय तो दोनों एक हिसाब से श्रद्धा की बात है ये सब। हाँ, ये देखिए, भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं। भाव में भगवान है, बिना भाव के कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपका भाव ही नहीं है, आपकी श्रद्धा नहीं है, तो कुछ नहीं है, सब बेकार है भाई, सब कुछ बेकार है। तो ये ध्यान रखिएगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये मैं नहीं कह रहा, ये लिखा है शास्त्रों में। तो जिसकी जैसी भावना प्रभु की मूरत उसको वैसी दिखती है। किसी को साक्षात भगवान बोलते दिखते हैं, किसी को पत्थर दिखते हैं। तो ये तो आपके भाव का खेल है सारा। 5 नंबर पर आ जाते हैं। 5 नंबर की बात कर लेते हैं। बिल्कुल सर। 5 नंबर के जो स्वामी हैं वो बुद्ध होते हैं। राजकुमार की संज्ञा उनको दी गई है ज्योतिष में, और राजा और राजकुमार का प्रेम तो विशेष होता है। तो 5 नंबर वालों के लिए बल्ले बल्ले। जिनका भी जन्म 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, उनके लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ नई प्लानिंग कर रहे हैं तो आगे बढ़िए। किसी नए रिश्ते में बंधना चाह रहे हैं तो आगे बढ़िए। नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो आगे बढ़िए, ग्रोथ मिलेगी। लेकिन आपको स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा इस वर्ष। 5 नंबर वालों को कुछ नया सीखने का प्रयास करो। जैसे आप चल रहे हो ना, वैसे ज्यादा लंबा चल नहीं पाएगा अच्छे से। मेहनत नहीं, कुछ नया सीखना है, कुछ नए स्किल्स अपने अंदर ऐड करने हैं। जो भी आप सीखना चाहो, कुछ नया सीखो, कुछ नए स्किल्स लेकर के आओ, कुछ नई क्वालिटीज अपनी इंप्रूव करो। आप देखोगे कि आपका जीवन निश्चित रूप से बदलेगा। कहीं ना कहीं समाज में बड़ा मान सम्मान आपका रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत नए लोग आपको मिलेंगे 5 नंबर वालों को इस वर्ष, और वो लोग आपके जीवन में काम आएंगे, ये डेफिनेट है। लेकिन संभल कर, हर किसी पर भरोसा नहीं करना है। मैं हमेशा कहता हूं ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल ना करें। क्या उपाय करना है 5 नंबर वालों को? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर लो। साक्षात विष्णु जी की कृपा बनी रहेगी, कृष्ण जी की कृपा, राधा रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। इसका जाप जितना हो सके करें, और अगर हो सके तो गाय को हरा चारा खिलाते रहें वर्ष भर। बहुत अच्छा रहने वाला है, जीवन ही बदल जाएगा। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो 5 नंबर वालों का कैसा रहता बिल्कुल स्मूथ, कोई परेशानी का साल नहीं है। बिल्कुल चिंता ना करें। स्पेशली अगर आपके जो पार्टनर हैं उनका नंबर 4 या 8 नहीं है, तो अगर उनका मूलांक 4 या 8 है तो थोड़ा उथल पुथल रह सकती है, संभल करके चले। अगर 2026 में 5 नंबर वाले लव मैरिज करना चाहिए, बिल्कुल आगे बढ़े। किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाएं, अपनी कुंडली का एनालिसिस कराएं, और अगर सब कुछ ठीक है तो आगे बढ़े। कोई दिक्कत है तो उसके उपायों के साथ आगे बढ़े, लेकिन बढ़े, अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएं। तो अगले मूलांक की बात करते हैं, जो लग्जरी का जो है शुक्र। हाँ, शुक्र। मूलांक 6 वालों के लिए कैसा रहेगा ये साल? 6 नंबर जिसके स्वामी शुक्र हैं, शुक्र वैभव हैं, शुक्र लग्जरी हैं, शुक्र दिखावा है, शुक्र भ्रम भी है, शुक्र शो ऑफ भी है, शुक्र हकीकत नहीं है। कुछ लोग शुक्र को रियल लग्जरी मानते हैं, नहीं, शुक्र भ्रम है, इल्यूजन है, दिखावा है, राहु की तरह। और राहु और शुक्र साथ में मिल जाए तो फिर बहुत बड़ा इल्यूजन होता है, बहुत इंसान पूरे जीवन भ्रम में निकाल देता है।
जन्म कुंडली में कई जगह राहु और शुक्र अगर मिल जाए तो हम बोलते हैं इंसान पूरे साल पूरे जीवन भ्रम में रहेगा, और रहता है। वो इंसान अपने इल्यूजन में खोया रहता है, समझ में नहीं आता कि उसे क्या चिल्ली वाले सपने बुनता रहता है। ऐसा कई केसेस में हमने देखा है। तो शुक्र वालों के लिए, हालांकि शुक्र और सूर्य का जो संबंध है वो बहुत प्रबल, मैं नहीं कहता हूं कभी भी, जो मेरी अपनी गणनाएं कहती हैं, फिर भी ओवरऑल ठीक है। कुल मिलाकर के 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 6 होता है। जिम्मेदारियां बहुत बढ़ने वाली हैं 6 नंबर वालों की। तैयार रहिएगा आप जिम्मेदारियां उठाने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप जिम्मेदारियों से पीछे हट जाएं और वो मौका कोई और छीन ले। उस जिम्मेदारियों का निर्वाह यदि आप करेंगे तो आपकी छवि निश्चित रूप से समाज में सुधरेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। 6 नंबर वालों को बहुत लोग इस वर्ष ऐसे मिल सकते हैं जो धोखा देंगे। अच्छा, बहुत संभल करके किसी के साथ आगे बढ़े, चाहे वो रिलेशन हो, पर्सनल या प्रोफेशनल, कोई भी रिश्ता हो, बहुत सोच समझ करके आगे बढ़े, बेहतर रहेगा आपके लिए। हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जिनको नींद की प्रॉब्लम रहती है उनको दिक्कत आएगी इस वर्ष 6 नंबर वालों को। जिनको पेट की प्रॉब्लम रहती है उनको दिक्कतें आएंगी। जिनको घुटनों की या जिनको जॉइंट्स पेन की दिक्कत रहती है उनको बहुत प्रॉब्लम रहने वाली है 6 नंबर वालों को। तो थोड़ा अपना हेल्थ का ध्यान रखें, अपने रूटीन चेकअप, डॉक्टर से अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट लेते रहें। मेडिकल ट्रीटमेंट से याद आया कि कई लोग आते हैं हमारे पास, गुरुजी कमर में दर्द है, भैया डॉक्टर के पास जाया करो, कोई ज्योतिष आपका कमर का दर्द ठीक नहीं कर सकता। ठीक है, वो अगर कोई कर भी रहा है तो बेवकूफ बना रहा है आपका, समझ लो। तो किसी अच्छे ज्योतिष कब काम आता है? फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसी भगवान ना करे किसी को कोई बड़ी बीमारी हो, लेकिन हो गई, कोई दवाइयां काम नहीं कर रही, तब आप ज्योतिष के पास जाओ। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ वो उपाय करोगे तो दवाइयां इफेक्ट करना शुरू कर देंगी। ऐसे बहुत केसेस में, हजारों केसेस में हुआ है। ऐसे लाइव हजारों एग्जाम्पल मेरे पास हैं कि जो लोग बिल्कुल एकदम हॉस्पिटल में बड़ी खराब कंडीशन से जूझ रहे थे, उनके परिजनों ने संपर्क किया, कुछ उपाय किए। उपाय वही होते हैं जो आपको भगवान से जोड़े। वो उपाय हमने किए या उनके परिजनों से करवाए, जैसे भी हुए, और उनकी सेहत में सुधार आया और लोग अपने घर लौटे। कोविड में बड़ा हुआ भाई। कोविड में मैं आपको बता दूं कि कम से कम कुछ नहीं, कई हजार लोग ऐसे हैं जिनको हम सुरक्षित घर वापस लेकर के आए। अच्छा, जिस समय जान नहीं बच रही थी लोगों की। perfect। 3 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद लोग घर वापस आए। और ये मैंने कुछ नहीं किया, करने वाले तो प्रभु हैं भाई, प्रभु है। वही सब करते हैं, उन्हीं की सब लीला है। मैं तो माध्यम बना, लोग मेरे पास आए। उस समय तो कोविड में कोई मिल भी नहीं रहा था, सारी कंसल्टेशन केवल फोन पर होती थी या वीडियो कॉल पर होती थी। तो लोग पूछते थे, मैं कुंडली का एनालिसिस करता था, बताता था ये करो ये करो, हजारों लोग घर सुरक्षित वापस आए। तो किसी अच्छे ज्योतिष के पास 6 नंबर वाले जाएं। इस वर्ष को अगर अच्छे से काटना है तो बेहतर रहेगा। 6 नंबर वालों को ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करें, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और शुक्रवार के दिन जो छोटी छोटी गरीब कन्या है 9 वर्ष से कम उम्र की, उनको आप कोई भी मीठी चीज, सफेद चीज दान में दें। कोई भी मिठाई चलेगी, वो आप करना शुरू करें, वो बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा और बड़ा प्रबलशाली आपका गुजर जाएगा। धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, रिश्ते आपके गहरे होंगे। इससे कहीं ना कहीं नजदीकियां यदि आपकी कम हो रही हैं किसी भी रिश्ते में तो बढ़ जाएंगी, ये डेफिनेट है। जो लोग इस समय लग्जरी या फिर शुक्र से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, जैसे ब्यूटी पार्लर्स हो गए, जैसे सैलून हो गए, या जैसे डिजाइनर ड्रेसेस हो गई, जो शुक्र के काम है, लग्जरी के काम है, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा साल है। उनको कहीं ना कहीं बहुत ग्रोथ इस वर्ष में 6 नंबर वालों को मिलेगी। मूलांक 7 की अगर बात करें तो 7 नंबर वालों के लिए 2026 कैसे रहने वाला है? मूलांक 7, जिनका भी जन्म 7 तारीख, 16 तारीख या किसी भी महीने की 25 तारीख को हुआ है, उन सबका मूलांक 7 आता है। 7 वालों को इस समय अपना आध्यात्मिक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। अच्छा। कहीं ना कहीं मैं कहता हूं अध्यात्म की तरफ जाना है अब आपको। केतु तो वैसे ही मोक्ष का कारक है, 7 नंबर के स्वामी केतु ही हैं। केतु के पास दिमाग नहीं है, आंखें नहीं है, लेकिन दिल है, इमोशंस हैं, भावनाएं हैं। और केतु वाले जो लोग होते हैं 7 नंबर वाले, बड़े भावनात्मक होते हैं। कोई भी व्यक्ति उनको अपनी बातों में फंसा सकता है। हमने सुना धोखा भी मिलता है साथ। इसीलिए तो मिलता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उनको आसानी से, वो उनके पास सिर्फ भावना है, दिमाग नहीं, दिल है, तो वो दिल से सोचते हैं। अब दिल से सोचते तो कोई भी व्यक्ति उनको अपनी बातों में फंसा लेगा। अब कोई व्यक्ति अपनी बातों में अगर उनको फंसाता है तो कहीं ना कहीं परेशानी तो आएगी भाई, धोखे मिलेंगे। तो केतु 7 नंबर वालों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत सावधानी से किसी पर भरोसा करें। धोखे मिलने का साल ही आपके लिए है। और जब सूर्य का साल है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आपकी बढ़ने वाली हैं, ये निश्चित है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। रिश्तों में भी आप कहीं ना कहीं बहुत उतार चढ़ाव देखेंगे, दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, ये डेफिनेट है। यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं जो आध्यात्म से जुड़ा हो, जो रिसर्च से या शोध से जुड़ा हो, वो लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे 2026 में।
7 नंबर वाले स्पेशली। और उन लोगों की आप इनकम में भी ग्रोथ देखोगे, उनके बिजनेस में, उनकी अपनी पर्सनैलिटी में, उनके ऑरा में, हर चीज में ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। क्या उपाय करना है 7 नंबर वालों को? एक ही मंत्र बता रहा हूं, कुछ नहीं करना, उसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। एक तो कुत्तों को खाना खिलाना शुरू कर दो, स्ट्रे डॉग्स को दूध और मीठा नहीं देना है, दूध और मीठा छोड़ के जो मर्जी खिलाओ। दूसरा क्या करना है 7 नंबर वालों को, जितना हो सके शनिवार के दिन शिवलिंग पर कच्चे दूध में 2 चुटकी काले तिल डाल करके चढ़ाओ, बस। देखो जीवन कैसे नहीं बदलता, बदलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, गारंटी है बदलेगा। करना शुरू करो। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो वहां जाते हैं तो नंदी जी के कान में कुछ कह करके आते हैं। तो साल के पहले दिन मंदिर चले जाना और नंदी जी से क्या आना कि प्रभु बोल देना थोड़ा हमारा भी कट जाए, धोखों से बच बहुत बढ़िया कटेगा, चिंता मत करो। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो क्या रिलेशनशिप बस केवल धोखे से, मैंने कहा ना, आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करना। बाकी बहुत अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है, मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी उतार चढ़ाव थोड़ा सा इसीलिए रह सकता है क्योंकि इमोशनल ज्यादा होते हैं ये लोग, इनके पास सोचने की शक्ति नहीं है, केवल दिल से सोचने हैं, बस इसीलिए। तो अगला जो नंबर है नंबर 8, हमने सुना भी है न्यूमरोलॉजी का सबसे खराब कॉम्बिनेशन है 1 और 8 का। 1 नंबर का साल है 2026, 8 नंबर वालों के लिए देखिए सूर्य कहने को तो शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन सूर्यदेव ने कभी उनको स्वीकार नहीं किया। दोनों एंटी प्लैनेट हैं, बिल्कुल एक दूसरे की बिल्कुल नहीं बनती। 8 नंबर वालों के लिए अगर मैं कहूं तो कर्म और अनुसंधान का साल है। अच्छा, वर्क हार्ड, रिसर्च एंड लर्न मोर। अगर आपने ये कर लिया 8 नंबर वालों ने, तो समझ लो कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा, ये डेफिनेट है। ये आपके धैर्य की परीक्षा का साल है, आप कितना धैर्य रख सकते हैं, हिम्मत मत हारना। अगर आपने धैर्य रख लिया तो समझ लो कि आपका जीवन बदलेगा, निश्चित है। और जो कह रहे हैं, जितने लोग कह रहे हैं कि 2026 में 8 नंबर वाले बहुत परेशान रहेंगे, मैं उपाय बता के जा रहा हूं, अगर आपने कर लिया कोई परेशानी आपके सामने टिकेगी ही नहीं, ये गारंटी से लिख लो। करियर भी बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा, स्थिरता भी बढ़ेगी, नॉलेज भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। एक चीज, अगर आप फाइनेंशियल लेन देन किसी से करते हैं तो बहुत पारदर्शिता के साथ एकदम ट्रांसपेरेंसी रखें, वरना कहीं ना कहीं आपके लड़ाई झगड़े उभर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, बाकी कोई परेशानी नहीं है। फ्यूचर के लिए निवेश भी कर सकते हैं 8 नंबर वाले। शॉर्ट टर्म मनी से बचना है, शॉर्ट टर्म ग्रोथ से बचना है, लॉन्ग टर्म का लॉन्ग सोचना है। टर्म कर सकते वो बहुत अच्छा, रिश्ते अच्छे रहेंगे। अगर आपके पार्टनर का जो नंबर है वो 1 नहीं है तो बहुत अच्छे रहेंगे। बाकी कोई परेशानी का साल नहीं है। क्या उपाय करना है? शनिदेव कौन है? शनिदेव हमारे कर्मों के दाता। कर्मों के जो भी हम जीवन में कर्म करते हैं, चाहे हम बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, उन सब का फल हमें शनिदेव ही देते हैं। डे टू डे लाइफ में जितने हमारे कर्म होते हैं उसका फल हमें शनिदेव देते हैं। शनिदेव को इसलिए कर्म फलदाता, इसलिए न्यायाधीश भी कहा गया उनको। तो सबसे पहले तो 2026 में आपके हाथ से किसी का बुरा ना होने पाए, ये ध्यान रखना। अगर किसी का बुरा हुआ है तो भुगतोगे भाई, फिर यहीं देके जाएंगे शनिदेव, चिंता मत करना, जाने नहीं देंगे इतना आसानी से। क्या उपाय करने हैं? शनिदेव विशेष रूप से जिनका 8 नंबर का अगर हम मूलांक की बात करें, उन लोगों के लिए शनिदेव को यदि मनाना है तो शास्त्रों में लिखा है कि हनुमान जी की पूजा जो लोग करते हैं उनको शनिदेव परेशान नहीं करते। तो पहले तो हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी के शरण में चले जाओ, हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दो, या शनिवार भी कर सकते हो और बढ़िया रहेगा, पहली चीज। दूसरा उपाय क्या करना है इन लोगों के लिए, बड़ा प्रबल उपाय दूसरा मैं बताने जा रहा हूं। अगर संभव हो सके, ये बहुत अच्छा उपाय है स्पेशली उनके लिए जिनको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो कच्चा कोयला यदि आपको कहीं मिल जाए, काला वाला 1.25 किलो कोयला 3 शनिवार अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाना एंटी क्लॉकवाइज, और कहीं गड्ढा खोद के मिट्टी में दबा देना सुनसान जगह पर चुपचाप। ये कर लेना, आपके हेल्थ इश्यूज खत्म, आपकी परेशानियां खत्म, आपकी ब्लॉकेज खत्म, आपके वेल्थ में ग्रोथ में जो रुकावट आ रही है वो खत्म। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना, वो मत छोड़ना भाई, वो बहुत अच्छा है। बात कर लेते हैं आखिरी मूलांक की, नंबर 9। 9 मंगल जो जाने वाला है, वो अगले साल में क्या करेंगे? क्या करेगा? कहते हैं कि जो अगर कोई वर्ष जा रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जीज उसकी रह जाती हैं। हमने ये भी सुना है कि 1 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों है स्ट्रॉन्ग? 1 नंबर सूर्य है और 9 नंबर मंगल है। मंगल सेनापति है, सूर्य राजा है। अब राजा और सेना दोनों को बड़ा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है किसी भी राज्य की, अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो इसलिए उनका बड़ा अच्छा है, कोई परेशानी मुझे नहीं है। थोड़ा जिम्मेदारियों से भरा जीवन रहेगा, स्पेशली अगर मैं प्रेम जीवन की बात करूं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ेगी। 9 नंबर वालों को अपने रिलेशनशिप में जिद ना करें,
कुछ लोग बड़े जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं ना, बस वहीं आपको दिक्कत आएगी। थोड़ी परिपक्वता आपको दिखानी होगी, थोड़ा सा मैच्योरिटी आपको दिखानी होगी 9 नंबर वालों को, स्पेशली अपने रिश्तों में। स्वास्थ्य की बात करें तो जोड़ों का दर्द बहुत परेशान करेगा इन लोगों को। कहीं ना कहीं अपना रूटीन एक्सरसाइज, योगा, डॉक्टर ट्रीटमेंट ये सब लेते रहें, बहुत बढ़िया रहेगा। और 9 नंबर वालों के लिए एक चीज मैं और बता दूं, जो लोग स्पेशली स्पोर्ट्स से जुड़े हैं उनकी बहुत ग्रोथ होने वाली है। अच्छा, ये तो मैंने वैसे भी कहा था 2026 में स्पोर्ट्स में आप देखेंगे काफी भारत नाम करेगा। हाँ, ठीक है, अभी फिलहाल में लड़की फिलहाल में अभी हमारी वर्ल्ड कप जीत बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें वर्ल्ड कप जीत करके लाई। पहला वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप, और एक नया दौर जो है शुरुआत कर दी है। एक नई उम्मीद जगा दी उन्होंने कि हम भी कर सकते हैं। हाँ, और मैं तो हमेशा से कहता हूँ कर सकती हैं हमारी बेटियां। आज वो कर रही हैं जो, मैं बेटों के, मैं ऐसा नहीं कोई कम नहीं कर रहा, सब बराबर कर रहे हैं, लेकिन हमारी बेटियां कम नहीं है कहीं भी। इसको हमें दिमाग से निकालना ही होगा हर हाल में। इस वर्ष 9 नंबर वालों के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक। तो भाई ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एनर्जी से बचना है, जल्दबाजी नहीं करनी, धैर्य के साथ आगे बढ़ो, कोई परेशानी आएगी नहीं। सकारात्मकता और धैर्य ही आपकी सफलता की कुंजी है 2026 में 9 नंबर वालों को। क्या करना है? एक तो सबसे पहले आप अगर कर सकते हैं तो रोज रामायण जी का पाठ शुरू कर दो, रामचरितमानस का या रामायण जी का रोज करना है, चाहे 1 पेज रोज पढ़ें, बहुत बढ़िया। आप समझ लो कि आपके जीवन के सारे संकट ही कट जाएंगे, सारे दुख दर्द ही खत्म हो जाएंगे। ये करना शुरू करो। दूसरा, पक्षियों को कुछ ना कुछ खाने के लिए आपको रोज देना है। क्या देना है, कैसे देना है, कब देना है, आप देखो। मैं नहीं कहता सुबह उठते ही दो, दोपहर में दो, जब टाइम मिले तब दे दो भाई। ये जीवन है, ऐसे ही चलता है, लेकिन देना है। लापरवाही नहीं चाहिए। लापरवाही ही आपकी परेशानियों का कारण बनेगी। ये लिख लो। तो ये थी 1 से 9 नंबर की पूरी बात हमने करी। 9 नंबर की अगर रिलेशनशिप की बात करें सर, मैंने कहा ना, अपने ईगो को कंट्रोल में रख लेना, बस अपनी एनर्जीज थोड़ी सी ज्यादा हाई मत जाने देना, बाकी सब ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी कोई परेशानी 1% भी नहीं है। भोजन का दान सर्वोत्तम है 9 नंबर वालों के लिए। जब भी मौका मिले किसी भी गरीब व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति को भोजन कराते रहे, बड़ा अच्छा रहेगा 9 नंबर वालों के लिए। तो अगर बात करें थोड़ी बहुत कॉम्बिनेशंस की, कि रिलेशनशिप में कौन से वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है या कौन से वो खराब कॉम्बिनेशन है, थोड़े बहुत, और उनके थोड़े उपाय होंगे। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कोई भी व्यक्ति कभी खराब नहीं होता, हमारे कर्म खराब कर्म होते हैं। खराब होते हैं। तो अपने कर्मों को सुधारो भाई। ना मैं खराब हूं, ना आप खराब है, ना कोई और खराब है। हो सकता है हमारे किसी के कर्म अच्छे हैं, किसी के खराब है, बस। तो अपने कर्मों को सुधार लो। कोई व्यक्ति कभी पर्सनली खराब नहीं होता। जिसके कर्म अच्छे हो व्यक्ति अच्छा है, जिसके कर्म खराब हो व्यक्ति खराब है। उपायों की बात तो जाते जाते एक महा उपाय मैं देकर के जा रहा हूं आपके दर्शकों को। जिसने ये उपाय कर लिया, मैं कहता हूं पूरे वर्ष उसके जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। बिल्कुल सर। कोई भी दिक्कत चल रही हो, चाहे वो पैसे की हो, कर्जे की हो, रिलेशनशिप की हो, या कोई और परेशानी हो, एक चंदन की अगर लकड़ी आपको मिल जाए कहीं भी, शुद्ध चंदन, और वो घिसने वाला होता है ना, जो शिवलिंग के पास मंदिर में रखा जाता है, जिस पर घिसते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो एक छोटा सा होता है गोल सा, वो आप किसी शिव जी के मंदिर में दान कर दो। मैं 1 तारीख को, 1 जनवरी को, ठीक है? विश्वास कीजिए, जैसे जैसे वो उसका इस्तेमाल वहां होगा, वैसे वैसे आपके भाग्य बदलेगा, आपके हाथों की लकीरें बदलेंगी, आपका जीवन बदलेगा। ये महा उपाय है, कोई भी कर सकता है, कोई परेशानी नहीं है। ये कर लो, जीवन बदल गया, ये मान लो। तो शादी के लिए अगर उपायों की बात करें सर, बहुत जो है, बहुत समय से कुछ लोगों की शादी नहीं, जिनकी शादी नहीं हो चाहते हैं कि 2026 में उनकी शादी हो जाए, तो उनके लिए क्या उपाय है? बिल्कुल उनके घर में भी शहनाइयाँ बज जाएं। बड़ा प्रबल उपाय मैं देकर के जा रहा हूँ जिन लोगों की शादी नहीं हो रही। ये लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। आपके किसी भाई बहन, रिश्तेदारी, दोस्त, किसी की तो शादी हो रही होगी। शादी में एक फंक्शन होता है आजकल, तो बड़ा, पहले तो बड़ा आम होता था घर में, अभी बहुत बड़े लेवल पर लोग करने लग गए हैं, हल्दी और मेहंदी। लड़कियां वहां से थोड़ी मेहंदी ले आए और उसको लगाना शुरू करें, और लड़के वहां से हल्दी ले आए, हल्दी दोनों ला सकते हैं, और उसको सप्ताह में 1 बार थोड़ी सी हल्दी उसमें से पानी में डाल करके बृहस्पतिवार के दिन नहाना शुरू कर दें। बहुत जल्दी आपकी शादी का योग बनेगा। अच्छा, जिन लोगों की शादी हो ही नहीं रही है, जिनको बहुत दिक्कत है, वो देखेंगे कहीं ना कहीं से उनके रिश्ते बनने शुरू हो जाएंगे। ये छोटा सा उपाय है। फिर भी मैं हमेशा कहता हूँ, अगर ज्यादा दिक्कत आपको आ रही है, किसी अच्छी ज्योतिष के पास जाओ, अपनी कुंडली का एनालिसिस कराओ प्रॉपर। तो अगर कोई ग्रह गोचर या कोई नक्षत्र ऐसा है, या कोई ऐसी दशा
अंतर्दशा महादशा जो भी है, या कोई ऐसा 7वें भाव में कोई ग्रह, 5वें भाव में कोई ग्रह, लगन में कोई ग्रह या कोई दृष्टि, या सप्तमेश का पीड़ित होना, पंचमेश का पीड़ित होना, ये सब हमारे रिश्तों को खराब करते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो उसका एक प्रॉपर अगर सॉल्यूशन कर लिया जाए, उसका समाधान कर लिया जाए, तो फिर बहुत आसान हो जाता है। और एक ज्योतिष बहुत आसानी से, आपको अगर कोई अच्छा ज्योतिष है जिसको वास्तव में कुंडली डिकोड करनी है, एनालिसिस करनी आती है, जिसने ज्योतिष को समय दिया है, जिसने ज्योतिष पर रिसर्च किए हैं, वो व्यक्ति बड़े आराम से बता सकता है कि इस समय पर शादी होगी। अच्छा। वो कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। अगर जॉब की सर बात करें, कुछ लोग काफ़ी समय से मतलब तैयारी करते हैं, उनको जॉब नहीं लगती, तो जॉब- क्या 2026 में उनकी जॉब लगेगी, और उनके क्या उपाय कर सकते हैं ताकि उन्हें थोड़ा आसान हो जाए जॉब में? जो भी लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं 2026 में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, जिनको भी नौकरी में समस्याएं आ रही हैं, पहले तो जब भी इंटरव्यू देने जाएं, हमेशा घर से हनुमान चालीसा पढ़ करके निकलें। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे हूँ मोहि हरहु कलेश विकार। प्रभु बल बुद्धि और विद्या मुझे देना, हरहु कलेश विकार, मेरे कलेश और जो विकार है उनको हर। ये 2 लाइन है, जिसने बोलनी शुरू कर दी, दिन में किसी भी टाइम बोलो, 10 बार बोलो, 20 बार बोलो, 1000 बार बोलो, आपकी मर्जी। जितना बोलोगे आप अपने जीवन में परिवर्तन देख लेना। मैं आज से नहीं, मेरा जीवन निकल गया। मैं जब सुबह घर से निकलता हूँ, ये लाइनें जब तक मैं 10-5 बार ना बोल लूं, मैं घर से नहीं निकलता। ये हैबिट आज बन चुकी है मेरी, ये मेरी आदत बन चुकी है, और ये बहुत प्रबल है। तो जब भी जाओ ये 2 लाइनें बोलकर निकलो, हनुमान चालीसा पढ़ के निकलो, बहुत अच्छा रहेगा। साथ में जिन लोगों को स्पेशली नौकरी में, इंटरव्यू में कोई दिक्कत आ रही है, वो एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं, बड़ा अच्छा उपाय है। हनुमान जी के मंदिर चले जाएं किसी भी शनिवार के दिन, पीपल के पत्ते शुक्रवार की शाम को तोड़ लें, साफ साफ 11 पत्ते कम से कम हो, ठीक है, और उसको धो करके अच्छे से उस पर कुमकुम से या रोली से श्री राम लिख दें, और एक कलावा आता है ना, लाल और पीला धागा, उससे उसकी माला बना लें, और शनिवार को या मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और उसको उनको अर्पण कर दें, और वहां बैठ करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और कहें कि प्रभु मेरे कष्टों का निवारण हो। मैं दावे के साथ कहता हूँ होगा, परफेक्ट। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका निवारण होगा। करो, बड़ा अच्छा उपाय है, बड़ा प्रबल उपाय है। केवल इतना अगर आपने करना शुरू कर दिया, आप अपने जीवन में परिवर्तन खुद ही देख लोगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कुंडली के स्पेसिफिक उपाय आपने कर लिए तो जीवन बदलेगा। मैं दावा करता हूं हजारों लोगों का, लाखों लोगों का जीवन ज्योतिष के माध्यम से, केवल मैंने नहीं, और भी बहुत विद्वान दुनिया में हैं, उनके माध्यम से बदला है। बिल्कुल सर। और मैं केवल हवा में बातें नहीं करता, कितना डेटा हमारे पास आई है, मैं दिखाता हूँ। जिन लोगों का जीवन बदला है ज्योतिष से, तो निश्चित रूप से बदलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बदले। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी सारी आपने रेमेडीज दी, काफ़ी लॉजिकल रेमेडीज है आपकी, और आई होप हमारी ऑडियंस को वो काम में आएगी 2026 में और ग्रोथ दिलाएगी। सो धन्यवाद सर। बहुत आभार। जय श्री राम। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। आई होप जितनी भी हमारी रेमेडीज थी वो आपको आपके भविष्य में काम आए और आपको ग्रोथ दिलाए। तो धन्यवाद। और सर से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो जितनी भी सर की डिटेल्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक नंबर्स वगैरह हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद।